गुड इवनिंग क्लास। आज के क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम का क्लास 7 ले रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में 1902 के पहले 1902 के पूर्व भारत के जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज क्लास, इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज तक के क्लास में हमने क्या क्या चीजों को पढ़ लिया है। याद रहे कि आज तक के क्लास में हमने शिक्षा की जो भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा वैदिक शिक्षा के बारे में हमने अध्ययन किया है। और उसके बाद हम लोग वेदों के बारे में अध्ययन किया है, वेदांगों के बारे में अध्ययन किया है, उपनिषदों के बारे में अध्ययन किया है। देन उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय के पाठ को पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे जो क्लास पढ़ेंगे तो वो है आज भारत के जो 1902 के पहले भारत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ कहाँ है, उनका डेट ऑफ इस्टेब्लिश कहाँ कहाँ है और किस किस टाइप से वो कॉलेज है। इन सब के बारे में भी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग आज इस पे भी बहुत डीपली से काम करेंगे। याद रहे कि हम कॉलेज जो 1902 के पहले भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है, जो 1902 के पहले शुरुआत का कॉलेज है, वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई में है। पहला नंबर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई में है। और इसका जो स्थापना है वो 1794 का है। चेन्नई को मद्रास के भी नाम से देता है, तो आप लोग चेन्नई मद्रास करके लिख लेंगे। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो है 1794। याद रहे ये पहला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो चेन्नई में है। दूसरा जो है, हम लोग जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी जो है वो रुड़की में है। रुड़की, याद रहे ये जो आईआईटी रुड़की जो है वो 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। 1847 में। दूसरी बात, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरा नंबर का जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और वो है पुणे में। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1854 में। याद रहे 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात, चौथा नंबर जो कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट, मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी हो जाता है, आप लोग को कोई शब्दों में तकलीफ हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसका मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या लिखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये है शिवपुर में। और शिवपुर 1856, याद रहे
ये 1856 में इसकी स्थापना हुई। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ईयर और वो कॉलेज कहाँ पे है और उस कॉलेज का नाम क्या है, ये जरूरी है। अगली चीज है द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आप लोग को मैं इसके जस्ट पहले वाले क्लास में बताया था कि हंटर आयोग के समय 1857 के आसपास 3 कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो वो 3 कॉलेज की स्थापना में याद होगा आप लोग को चेन्नई, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई करके 3 कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसमें यही है 5वां नंबर का जो कॉलेज अपन लोग पढ़ रहे हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो इसकी स्थापना 1857 में हुई और याद रखना ये मुंबई में है। 1857 में इसकी स्थापना। अगली बात, 6वां नंबर का जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई में। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और ये है चेन्नई में। और इसकी जो स्थापना है वो स्थापना वर्ष 1858 है। अगली बात याद रखना है कि अगला जो कॉलेज है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है पटना में। याद रखिएगा इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1886 का। अगली बात, 8वां नंबर में जो कॉलेज का नाम आता है वो है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, महाराजा साइजेरिया यूनिवर्सिटी, जो है वडोदरा में। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ है, गुजरात में। याद रखिएगा वडोदरा, गुजरात में। और इसकी स्थापना जो वर्ष है वो है 1890 का। ये वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसका 1902 के पूर्व भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इनका नाम आता है। अब हमको आगे की क्लास में जानना है कि 1902 के बाद भारत में कौन कौन से कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना हुई है।
इस क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं और हम पढ़ेंगे कि 1902 के बाद भारत में कौन कौन से विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सबसे पहली बात तो ये कि 1902 जो है उसमें बना विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन। इसकी स्थापना 1902 की बात है। और याद रखिएगा कि सर लार्डन कर्जन ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में थॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की। आयोग की नियुक्ति की। अगली बात हमको जानना है कि ये विश्वविद्यालय आयोग जो स्थापना हुआ जिसका 1902 में, उसका उद्देश्य क्या था। आइए जानते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में स्थापना हुआ उसका उद्देश्य क्या था। तो विश्वविद्यालय की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार के उपायों की सिफारिश करना। जो विश्वविद्यालय की स्थिति थी उनका अध्ययन करना और इनमें सुधार की सुझाव देना था। या सुझाव देना न कहें, सिफारिश करना था। सिफारिश करना था। अगली बात याद रखना है कि इस विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुई उसके तहत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एवं उनकी सिफारिशों पर आधारित थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है, इनकी सिफारिशों पर आधारित थी। याद रहे 1902 विश्वविद्यालय आयोग बना और ये जो है 1904
जो विश्वविद्यालय अधिनियम बना वो कहीं ना कहीं जो 1902 के विश्वविद्यालय आयोग की जो सिफारिश थे उन पर आधारित थी। अगली बात हमको याद रखना ये है कि भारतीय जो विश्वविद्यालय आयोग जो बना उसमें कॉलेज की जो सख्त निगरानी जो थी और संबद्धता शर्तों को लागू करने आदि की सिफारिश थी। कॉलेजों की सख्त निगरानी और संबद्धता से जुड़े शर्तों को लागू करने की सिफारिश थी। अगली बात याद रखना है कि शिक्षण की गुणवत्ता बरकरार रखी जानी चाहिए, ये भी एक सिफारिश थी इसमें। शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखी जानी थी, इसकी भी सिफारिश की थी। फिर याद रखना है एक और लास्ट इसमें सिफारिश था, वो ये था कि विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य प्रारंभ की जाए। आप लोग को ये ध्यान में लाना चाहता हूं मैं कि विश्वविद्यालय में पहले शिक्षण कार्य नहीं होते थे। वो विश्वविद्यालय केवल एकमात्र औपचारिक कार्यों को करता था। और 1902 जो विश्वविद्यालय आयोग में ये सिफारिश कही गई कि विश्वविद्यालय में जो है शिक्षण कार्य प्रारंभ की जाए। इसकी सिफारिश भी विश्वविद्यालय आयोग ने ही की थी। ये तो रहा आप लोग का विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य और उसका जो क्या क्या उनकी सिफारिश थी उसके बारे में बात। आगे हम लोग जानते हैं कि ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है, जो विश्वविद्यालय आयोग की ही सिफारिश से बनी, उसी का परिणाम था। तो ये विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है, ये क्या है, इसके बाद अपन लोग उसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका नोट्स आप लोग के पास बनना चाहिए। आइए देखते हैं द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या है, उसका स्थापना का उद्देश्य। बहुत ज्यादा सवाल आता है, इससे याद रहे द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904, ये लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को तैयार करने और अपनाने का नेतृत्व किया था। लॉर्ड कर्जन जो है ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को तैयार करने और नेतृत्व अपनाने के लिए किया था। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्हीं ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को अपनाने के लिए और तैयार करने के लिए नेतृत्व किया था। अगली बात याद रखनी है हमको कि शिक्षण और परीक्षण की निगरानी की जिम्मेदारी जो है विश्वविद्यालय की होगी। इसी विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत कहा गया, उसी के नियम है ये कि शिक्षण और परीक्षण की जो निगरानी है, ये कार्य जो है कि जिम्मेदारी विश्वविद्यालय करेगी। और आज हम सब देखते हैं कि जितने भी सारे जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, उन सभी का परीक्षा संबंधित कार्य, मूल्यांकन संबंधित कार्य और उनकी निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय ही करती है। तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत ऐसा निर्णय लिया गया था। ये पहली बात थी। दूसरी बात विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की वो यह थी कि विश्वविद्यालयों को शोध पर ध्यान देना चाहिए। जो विश्वविद्यालय हैं उनको शोध पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया था। अगली बात है तो ये कि इस अधिनियम ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में सीनेट चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। विश्वविद्यालय में सीनेट का चुनाव होता है। उस सीनेट चुनाव की प्रक्रिया शुरू की विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के ही तहत। अगली बात ये जानना है कि प्रत्येक कॉलेज को एक विशेष विश्वविद्यालय से संबंध होना आवश्यक, और आज प्रत्येक कॉलेज, महाविद्यालय
किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित होता है, संबद्धता रखती है। प्रत्येक कॉलेज को किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबद्धता रखना आवश्यक है। तो ये रहा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस सबको बढ़िया से आप लोग स्टडी कीजिएगा। याद रहे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई। याद रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है वो बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक संगठन था। क्या था? बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों वादियों द्वारा स्थापित एक संगठन था ये, जो भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगली बात ये ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो उद्देश्य था वो था मातृभाषा के भाषा में आधुनिक शिक्षा के साथ परंपराओं, संस्कृति और नैतिकता को सिखाना। मातृभाषा में आधुनिक शिक्षा और परंपरा के साथ संस्कृति नैतिकता को सिखाना।
ये जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की उद्देश्य थी। अगली बात याद रखना है कि जो स्वदेशी औद्योगिकरण के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य था। स्वदेशी औद्योगिकरण स्वदेशी औद्योगिकरण और स्वदेशी औद्योगिकरण के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। अगला इसका उद्देश्य जो है अब याद रखना है कि इसने बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल संस्थान की स्थापना की। स्थापना जो है बंगाल नेशनल कॉलेज व बंगाल संस्थान की स्थापना की। अगली चीज याद रखना है कि जो बंगाल नेशनल कॉलेज और जो बंगाल संस्थान थी ये बाद में विलय हुआ और विलय होकर यह संस्थान जादवपुर विश्वविद्यालय बना। जादवपुर विश्वविद्यालय बना। तो ये बंगाल नेशनल कॉलेज जो है और बंगाल संस्थान दोनों का विलय का रूप है ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बारे में सिर्फ इतना ही। अब आगे हम लोग इससे आगे की बात देखते हैं, वो है पुराना विश्वविद्यालयों के बारे में। ओल्ड यूनिवर्सिटी पुराना विश्वविद्यालय देखते हैं पुराना विश्वविद्यालय में कौन कौन सा विश्वविद्यालय है। सबसे पहले सीनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज। सीनेट ऑफ श्रीरामपुर
कॉलेज। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूप में है, इसको यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, अब बदल गया है। तो ये जो है कलकत्ता में है, याद रहे कोलकाता में है। और इसकी जो स्थापना है वो हुआ था 1818 में, 1818। दूसरा जो पुराना विश्वविद्यालय है उसमें नाम आता है आईआईटी रुड़की का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ? रुड़की। और याद रहे रुड़की कहाँ है? तो रुड़की है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। यूके लिख दूंगा तो यूनाइटेड किंगडम समझ जाएंगे आप लोग, इसलिए लिख देता हूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? तो 1847 में हुई। अगली बात याद रखना है कि अगला जो पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है वेस्ट बंगाल में। और याद रखना इसकी जो स्थापना है वो कब है? तो 1857 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट चीज ये याद रखना है कि आपको 1857 में 3 जो कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन सा? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो 1857 का एक हुआ। अब दूसरा जानते हैं, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना भी 1857 में हुई। अब नंबर 5 वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो कहाँ पे है? याद रखना है ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इसकी भी स्थापना 1857 में की। ये तीनों 1857 की एक साथ स्थापित हुई विश्वविद्यालय है, और ये तीनों ही हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगली बात याद रखना है, इसके बाद कौन सी विश्वविद्यालय है जो पुराना विश्वविद्यालय में जिसका नाम आता है? तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 6वां नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में।
और याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई है 1875 में। 1875 में। नेक्स्ट चीज याद रखना है कि इसके बाद कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो वो है पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी है कहाँ? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब में है। और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1882। अगला हम लोग जानते हैं कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो कहाँ है, तो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1887 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद जिसको बच्चा बच्चा जानता है वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। और इसकी स्थापना जो हुई वो कब है, 1916 में हुई। नेक्स्ट लास्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओल्ड यूनिवर्सिटी टॉप 10 का, तो 10वां नंबर जो आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर जो है, याद रखेंगे आप लोग, मैसूर एक जगह है, वो है कर्नाटक में। और इसकी भी स्थापना जो है वो 1916 में हुई। ये टॉप 10 के विश्वविद्यालय हैं, इसको याद रखना है आपको। इसको सीक्वेंस से आप लोग को डेट ऑफ स्टैब्लिश ईयर दे सकता है, इधर पे आप लोग को दे देगा यूनिवर्सिटी का नाम, तो उसको मैच द फॉलोइंग आपको करना होगा और सही जोड़ी को मिलाना होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को भी बढ़िया से नोट करके रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वो है वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में। इतना तक हो गया, जिसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी। वुमेन यूनिवर्सिटी भी अब यूजीसी नेट के लिए फेमस पॉइंट हो गया है। याद रखने वाली बात यह है SNDT, ये क्या है, तो ये है वुमेन
यूनिवर्सिटी, ये वुमेन जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो हुई 1916 में। याद रखना है कि ये पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय है। ये है पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है ये। और इसका अगली बात याद रखना है वो ये है कि ये 1916 में डी के कर्वे द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। डी के कर्वे के द्वारा 1916 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगली बात इसमें यह है कि 1920 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, नाम कब बदला? 1920 में। 1920 में नाम बदलकर श्रीमती नाथीबाई दामोदर हैरकेसी, नाम याद रखिएगा, श्रीमती नाथीबाई दामोदर हारकेसी हैरकेसी, जिसको शॉर्ट में SNDT कहा गया। कब? 1920 में। इसको वुमेन यूनिवर्सिटी को, महिला विश्वविद्यालय को। महिला विश्वविद्यालय पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो है डी के कर्वे के द्वारा 1916 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया और 1920 में नाम बदलकर, सॉरी, इसमें श्रीमती नाथीबाई दामोदर हैरकेसी जो है SNDT पहला था और उसके बाद इसको 1920 में नाम बदलकर हैरकेसी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर हैरकेसी से महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया। महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया, याद रखना है। पुराना नाम ये था और उसके बाद बाद में ये नाम बना वुमेन यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय। SNDT जो था वो 1916 में था। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना
1917 में हुई। और जानने वाली बात यह है कि सैडलर आयोग के रूप में इसको जाना जाता है। सैडलर आयोग के रूप में जाना जाता है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उपायों की सिफारिश की सैडलर आयोग ने। महिलाओं की की शिक्षा के लिए उपायों की सिफारिश की और दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाना। दिन प्रतिदिन की मामलों का प्रबंधन के लिए जो संस्थान है संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाना भी एक सिफारिश थी इनकी। अगली बात यह है सैडलर आयोग का, वो है ऐसा माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो भी सैडलर आयोग के द्वारा ही इसकी रिकमेंडेशन की गई थी, सिफारिश की गई थी, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है वो 12 साल का हो, ऐसा करके सिफारिश थी कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग की। अगली बात यह है कि इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि डिग्री पाठ्यक्रम जो है 3 वर्ष का होना चाहिए। डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए, जो आज तक चलता आ रहा था और 2024 में बदल गया है। अगली जो सिफारिश थी सैडलर आयोग की वो ये थी कि नियमित पाठ्यक्रमों से ऑनर्स पाठ्यक्रमों को अलग करना। नियमित जो पाठ्यक्रम से ऑनर्स पाठ्यक्रम जो होते हैं उस ऑनर्स पाठ्यक्रम को अलग करना चाहिए, ऐसे करके सिफारिश थी इनकी। अगली जो सैडलर आयोग की सिफारिश थी
वो ये थी कि प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सुविधाएं की भी सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। अगली बात ये जानना है कि सैडलर आयोग जो है उसने महिलाओं की शिक्षा के लिए उपायों की सिफारिश की। दूसरी चीज, माध्यमिक शिक्षा की भी सिफारिश, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है 12 साल का हो, सैडलर आयोग का सिफारिश था। फिर डिग्री पाठ्यक्रम जो वो 3 वर्ष का हो, ये भी सिफारिश जो है वो सैडलर आयोग की थी। और नियमित जो पाठ्यक्रम है उनसे ऑनर्स जो पाठ्यक्रम है उसको अलग किया जाना चाहिए, ये भी सिफारिश सैडलर आयोग की थी। और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए करके भी एक सैडलर आयोग की ही सिफारिश थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1920 के बारे में। तो 1917 का इतना हुआ। 1920 के लिए खास बात है वो ये है कि 1920 जो है उसमें शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 1920 में शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई। बोर्ड की स्थापना हुई जिसको हम लोग CABE कहते हैं। CABE, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और 1923 में इसे 1923 में इस CABE को, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को, समाप्त कर दिया गया। अगला हम लोग जानते हैं 1929 के बारे में। तो याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे। 1929 हार्टेक कमिटी, जो हार्टेक कमिटी है वो कब आया था? 1929 को आया था। तो जो हार्टेक कमिटी है उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय के शिक्षा के मानक में सुधार। हार्टेक जो कमिटी था
उसका उद्देश्य था कि भाई जो विश्वविद्यालय हैं के मानक में सुधार होना चाहिए, इनका उद्देश्य था हार्टेक कमेटी का। उनका विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है उसमें सुधार हो। अगली बात यह है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है सीएबी की फिर से स्थापना का सुझाव इसने दिया था। सीएबी जो है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की पुनः स्थापना की सिफारिश की गई थी। सिफारिश की गई। नेक्स्ट चीज कि जो सीएबी है वो 1935 में स्थापित किया गया था और अब तक मौजूद है। सीएबी जो है कि पुनः स्थापना जो है वो 1935 में हुई। 1935 में हुई जो अब तक मौजूद है। याद ये भी रखना है कि जो सीबीएसई है, जो पाठ्यक्रम आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, इसकी जो स्थापना है वो 1929 में हुई। यहां तक की सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास कल से अपन करेंगे इतने सारे पॉइंट को, कंटेंट को, विश्वविद्यालय के बारे में, और जो शिक्षण समिति थी, सैडलर आयोग की बात हो चाहे हार्टेक कमेटी की बात हो, अच्छे से इन सब का नोट बना लीजिएगा आप लोग। देन अपन नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।